अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि ऐसे कर्म मत करो जिस कि भविष्य में हमें ये मिलेगा, भविष्य में वो मदद करेगा, भविष्य में वो काम आएगा, भविष्य में वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, भविष्य इसके फल स्वरूप हमें स्वर्ग मिलेगा अथवा ये मिलेगा वो मिलेगा। इससे क्या होता है, ये बहुत मतलब बहुमूल्य सूत्र है। भविष्य की कामना करोगे तो क्या होगा, आना होगा। किसी भी तरह की कामना मतलब क्या है कि हम उसके लिए भविष्य में कुछ चाहते हैं, तो भविष्य में यदि कुछ चाहते हैं तो भविष्य में आते रहना होगा। और एक अभी आप लोग कीमती सूत्र पढ़ रहे थे कि कर्म में पूरी तरह से तृप्ति मिल जाए, कर्म के फल की वांछा ही ना रहे। कोई उदाहरण आप लोग देंगे, कोई उदाहरण? जैसे बगीचे में फूल लगा रहे थे तो इसके इसे लगाने में ही इतना अच्छी आह्लादित है हो जाए कि आह्लादित है कि जब फूले खिलेगा तब इसे देखकर प्रसन्न होंगे, इसकी कामना है। और इसी तरह का और कोई उदाहरण बताओ। बहुत बार ज्ञान सूत्र में भी भेजे हैं। जैसे एक बार बताए थे कि अगर कोई विद्यार्थी है तो पढ़ाई कर रहा है तो उसमें पढ़ाई से ही संतुष्ट है, उसका हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे या ऐसा करेंगे, उस समय ऐसे नौकरी मिल जाएगा, इसका कामना नहीं करें। ऐसा करने से उसका ध्यान नहीं भटकता और जितना वो पुरुषार्थ कर सकता था उतना नहीं कर पाता। ऐसा होता है। दीपक भाई क्या बोले, समझ में बात आई? बोध नहीं, अभी विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं और साथ साथ में उनको बहुत ज़्यादा कि यदि 98% मार्क्स नहीं आया तो 90 से ऊपर मार्क्स नहीं आया तो फिर क्या होगा, और यदि नौकरी नहीं मिली तो अभी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पर यदि सही नहीं हुआ तो व्यक्ति जितना अधिक डरता है उतना ही उसका कर्म की क्वालिटी कमज़ोर होती जाती है, होती है। अब इतना ज़्यादा दिमाग आपका परेशान है कि उसमें पढ़ाई कैसे हटेगी, है ना। और यदि बच्चा सोच ले कि हम भाई अपना पूरा बढ़िया से पूरी ताकत को झोंक कर पढ़ाई कर रहे हैं, और गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में अधिकार है, तो मन लगाकर पूरी ताकत पूरी शक्ति से पढ़ाई कर रहे हैं, मौज मस्ती में नहीं ये हो रहे। मेरा कर्तव्य है पढ़ना, अभी हम विद्यार्थी हैं तो पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं 90 से ऊपर नंबर आया तो नहीं आया तो नहीं आया, कम नंबर आ गया तो नहीं आया तो नहीं आया, हमको संतोष हो कि हमने पूरी ताकत लगा के पढ़ाई की है। और आप लोग बताओ कि यदि पूरी ताकत लगा के कोई पढ़ाई करे तो वो मनोवांछित फल पाएगा या नहीं पाएगा? इस तरह का पूरी ताकत से कर्म करता हो तो मनोवांछित फल स्वाभाविक है, क्योंकि कर्म अपना परिणाम अथवा फल देकर ही रहता है। आप ईश्वर के शरण में चले जाओ, भले ही ईश्वर आपके कर्मों को क्षमा कर दें, भले ही ईश्वर आपके कर्मों को क्षमा कर दें, पर कर्म कभी किसी को क्षमा नहीं करता। कर्म अपना फल दिए बिना
नष्ट नहीं हो सकता। कर्म का फल भोगना ही होता है, चाहे हम इस जन्म में भोगे अथवा उस जन्म में भोगे। एक बात को ये भी बढ़िया से याद रखो कि कर्म ना किसी का पक्षपात करता है ना और कुछ करता है। आपका कर्म का फल अवश्य मिलेगा। आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो तो उसका फल, और अश्रेष्ठ कार्य कर रहे हो तो उसका फल अवश्यंभावी है। उसे ईश्वर चाह भी ले तो क्षमा नहीं कर सकता। जैसे कर्म का रित है, रित मतलब क्या? नियम। कर्म का नियम है कि वो अपना परिणाम, अपना फल जरूर देता है। जैसे आग का रित है, अग्नि का रित है आग का, कि वो उसमें ज्वलनशीलता है, उसमें ताप है और उसमें प्रकाश है। आप एक परीक्षण कर सकते हो, प्रैक्टिकल जिसे आप लोग कहते हो, कि आप ईश्वर से भरपूर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम अपने शरीर में किरासन तेल डाल के आग लगा लिए, बचा लो, बचा लो भगवान, हमें बचा लो। बहुत गिड़गिड़ा, बहुत ही रो कि हमसे भूल हो गई भगवान, हमें अपने ऊपर किरासन तेल नहीं डालना चाहिए और उसमें आग नहीं लगानी चाहिए, पर हम लगा चुके हैं, पर हम आपकी शरण में हैं, बचाइए हमें। तो भगवान भले पसीज जाए पर आग अपना रीत नहीं छोड़ने वाला है कि व्यक्ति बच जाएगा। अरे भाई, ये सब तो सामान्य बात है, वो जलेगा ही जलेगा, चाहे भगवान का कितना भी अनुनय विनय कर ले और साथ साथ में ये सोच ले कि हम ऐसो 8 छठ मैया करेंगे, मतलब छठ व्रत करेंगे, अथवा हम ये व्रत कर लेंगे, तो क्या आग उसे छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। आग का जो रित है, जो बना हुआ है, जो कानून है, उसके अनुपात में आग आपके साथ कार्य करेगी। वैसे ही कर्म है, कर्म का अपना रित है, अपना नियम है। आप ईश्वर से क्या कितना भी प्रार्थना कर लो, पर वो उसका परिणाम नहीं बदल सकता है। थोड़ी कड़वी होगी, थोड़ी कड़वी होगी ये बात, पर सच है। और एक बात याद रखना चाहिए कि एक बात आती है कि भगवान जो चाहता है वही होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक सुई भी नहीं हिल सकती, ऐसा आप लोग कहते हैं ना। ये सत्य है या झूठ है? ये झूठ है। ईश्वर के इच्छा बिना एक सुई भी नहीं हिल सकती, ये झूठ है। यदि ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता है, ईश्वर की इच्छा बिना, तो व्यक्ति जो झूठ बोलता है अथवा हिंसा करता है अथवा चोरी करता है अथवा नशेड़ी बनता है अथवा किसी की हत्या करता है, तो वो भी ईश्वर की इच्छा से ही होती होगी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा बिना तो एक सुई तक नहीं हिल सकती। आप लोग क्या बोलते हो? तो यदि आपको दंड देना है तो ईश्वर को दो, उसका दंड। आपने चोरी की, आपने हत्या की, और आप कहते हो कि ईश्वर की इच्छा बिना एक सुई भी नहीं हिलती, टस से मस नहीं हो सकती है, तो ये कर्म भी ईश्वर की इच्छा के कारण हुआ है, तो फांसी की सजा ईश्वर को लगनी चाहिए, ना कि व्यक्ति को। आप लोग क्या बोलते हो? इससे क्या, जब तक आपको इसका स्मरण ना रहे,
इसका ज्ञान ना हमेशा सतत बना रहे तो तुम क्या करोगे? गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म व्यक्ति के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं, ईश्वर की इच्छा के हाथ में नहीं। ईश्वर की यदि इच्छा होती तब तो गीता में उन्होंने कह दिया कि हमारी ये इच्छा है, आप उनकी इच्छा के अनुसार चलो तो आपको फल से मुक्ति मिल जाएगी। पर क्या हम इसके रीत के अनुसार चल रहे हैं? नहीं चल रहे। तो सारे कर्मों की जिम्मेवारी व्यक्ति की अपनी होती है। और एक बात छोटी सी है पर कीमती है। हम लोग कहते हैं हे प्रभु आप सब कुछ जानते हो, आप जाननहार हो, आप भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल में क्या छुपा है आप सब जानते हैं। तो मतलब पहले से ही निश्चित है तभी ना वे जान रहे हैं। भूतकाल तो बीत चुका है वो समझ गए, भविष्य में अभी क्या हो रहा है वो हम लोग जानते हैं, पर वर्तमान में क्या हो रहा है इसे हम जानते हैं, पर भविष्य में क्या होने वाला है ये भी यदि ईश्वर जानता है, मतलब पहले से ही वो निश्चित है कि ये कर्म होगा, तो आदमी का क्या दोष है कर्म करने में? पहले से ही निश्चित था, पहले से ही प्रारब्ध में भाग्य में ठोका हुआ है, लिखा हुआ है कि भविष्य में आने वाले समय में ये व्यक्ति ऐसा 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 करेगा। तो इसमें बताओ आदमी का क्या दोष है? तो ये कहना होगा कि परमात्मा अंतर्यामी है पर वे हमारे भविष्य में झांक नहीं सकते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा खुल के बोलो, आप गुरु माँ की बात का खंडन करो, गुरु माँ उसका उत्तर देंगे। आप क्या भोगेंगे, आपको कौन सी परेशानी आएगी, कौन सा रोग भी नहीं कह सकते हैं, कौन सी परिस्थिति से आप गुजरेंगे ये वो जानता है, पर आप क्या करेंगे वो नहीं जानता है। मतलब हमारे भविष्य में ईश्वर भी आधा अधूरा झांक सकता है, आधा हम पर निर्भर है कि हम भविष्य में क्या करेंगे। वो ना ईश्वर की इच्छा से हो रही है, ना आपके प्रारब्ध और भाग्य से हो रहा है, और ना ही उसका पहले से सुनिश्चित किया हुआ कोई चैप्टर है। कोई पूछो, कुछ भी पूछो, अच्छा लगेगा गुरु माँ को, पूछो। वाह, क्या वो आपको चेतनता प्रदान कर रहा है, आपको कर्म करने की क्षमता दे रहा है, आपको जिंदा रखे हुए है, पर बाकी तो आप पर निर्भर है। वरना ये कहना, पूरा शास्त्र हिंदू शास्त्र चीख चीख कर कहता है कि आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में नहीं। पूरी गीता यही कही है कि नहीं? आदमी स्वतंत्र है, मनुष्य स्वतंत्र है कि वो क्या कर्म करे, उसका फल भोगने में वो स्वतंत्र नहीं है। तो परमात्मा कैसे, जब पहले से अगर पूर्व नियोजित कोई कर्म नहीं है तो वो कैसे जानेगा? हम जब करेंगे तब वो जान जाएगा। हम उनसे छुप कर एक भी इतना भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पर उनकी इच्छा से हो रहा है ये नहीं। एक व्यक्ति की मौत होने वाली है पानी में डूबकर, नदी में जाना है उसको पानी से डूब के, ये परमात्मा के द्वारा पहले से तय है, उसको व्यक्ति को नहीं पता है। और उसको ये अगर आभास हुआ कि हम पानी से नहीं जाएंगे, नहीं डरेंगे, नहीं वहाँ जाएंगे ही नहीं, अनायास एक दिन होता है कि वो नदी के नज़दीक पहुँच जाता है
तो व्यक्ति का खुद अपना कर्म होता है या परमात्मा जो आयुष्य लिखे थे वो उनको प्रेरित करता है? अभी हमने कहा कि व्यक्ति भोगने में परतंत्र है और करने में स्वतंत्र है। तो यदि उसका पानी में डूबकर मृत्यु है तो वो डूब सकता है। ये कर्म उसका सहायगा प्रारब्ध का नियति, ये कर्म कर नहीं रहा है वो। और एक बात, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहोगे कि आत्महत्या भी ऐसे ही एक चीज है। आत्महत्या भी उसके किस्मत में लिखा हुआ होगा, भाग्य में लिखा हुआ होगा, इसलिए वो आत्महत्या किया। तो ये किया मतलब एक कर्तृत्व है। समझे मेरी बात? कर्तृत्व है और कर्तृत्व में मनुष्य स्वतंत्र है, परमात्मा उसमें कोई दखल नहीं देता है। वो केवल आप जो करते हैं उसका फल का निर्धारण करता है कि आपको अनुकूल सुखदायी फल मिलेगा या प्रतिकूल दुखदायी फल मिलेगा। वो बस कर्म फल का निर्धारण करेंगे, कर्म का नहीं। आप जैसे किसी को फांसी की सज़ा हुई है, मान लो कि किसी को फांसी की सज़ा हुई है और वो फांसी के सज़ा पाया हुआ अपराधी जेल में बंद है और आप मिलने के लिए समय मांगे और उस अपराधी से जाके मिले, और जब वो बैरक के पास निकट आया आपके और बात कर रहा था आपको, एक आप अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाले, उसमें ढैं 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 गोली से शूट कर दिए। उसकी फांसी लगने ही वाली थी, परंतु फांसी लगने से ही ही आपने उसे शूट कर दिया। तो खैर उसकी तो फांसी की सजा हो गई, आप अपराधी कहे जाओगे? आपको इसका हत्या वाला जो दंड है वो मिलेगा या क्या मिलेगा? तो क्या भगवान के कानून को इतना हम लोग मूर्ख समझे में, कमजोर समझे में? आत्महत्या करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। यदि उस रीति से मरने का होगा तो वो होगा अपने, हमें नहीं करना है। जो होना है वो होगा, हमें करना क्या है? कर्म करना है ना? कर्म करना है, तो कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। ईश्वर का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। इसलिए हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमको मिलेगा, और बुरा कर्म करते हैं तो हमको उसका नतीजा भोगना होगा। और कोई? अभी गुरु माँ 3 बात बोले, क्या क्या बताएं? और भगवान मतलब भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं। सही है गलत? का अधिकार जीव को है। और एक बात, परमात्मा से छुपकर कुछ नहीं किया जा सकता। परमात्मा अंतर्यामी, लेकिन ईश्वर की इच्छा बिना एक सुई भी नहीं हिलता। ये देख लो बच्चों, एक बात याद रखो कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि परमात्मा के इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस मान्यता पर चोट लगने से आपको हो सकता है तिलमिलाहट हो।
वो भी वे नहीं जानते हैं। आप क्योंकि आपने पहले भविष्य में फल मिलने की वांछा से कर्म किया है, तो इसके कारण आपका जन्म हो रहा है, इच्छा पूर्ति के लिए। अगर भगवान ही हम लोगों के बंधन और आवागमन के कारक हैं, तो हम भगवान को तो मिटा नहीं सकते हैं। तो हमारा जन्म मृत्यु तो अनादि काल तक चलता रहेगा। सही। और एक बात, इसी से संबंधित एक बात और, हम लोग कहते हैं जन गण मन अधिनायक, भारत भाग्य विधाता, तो हम लोग उनको किसी को भाग्य विधाता बनाते हैं। पर क्या आप बता सकते हैं कि भाग्य विधाता वास्तव में कौन है? यदि भाग्य विधाता ईश्वर हैं, हमारे भाग्य को वो बना रहे हैं, तो उनके बनाए हुए को हम मिटा कैसे सकेंगे? असंभव है ये। भाग्य विधाता ईश्वर नहीं, हम अपना भाग्य विधाता स्वयं हैं। हम अपने भाग्य में लिखते हैं कि सुख या दुख। जो भी हमें सुख अथवा दुख भोगने को मिल रहा है, वो हमारा कर्म है। ठीक है। और जो एक बार कर्म हो जाता है, उसको आप चाहेंगे कि बिना भोगे ऐसे से करके मिटा दें। जैसे आप लोग स्लेट में बचपन में लिख के मिटाए हैं ना, स्लेट में कितना चीसा चीसी लिखते थे और फिर से मिटा दिए, वैसे आप कर्म को नहीं मिटा सकते हैं। कर्म मिटाने का एक ही उपाय है, एक उपाय। बताओ वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब क्या? सत्य और असत्य का पूर्णतः दृढ़ निश्चय। कुनकुना ज्ञान नहीं, दृढ़ निश्चय। जब हम लोग आत्मा को समझ पाते हैं, आत्मा में स्थित हो पाते हैं, तो हमारा जो पुराना भोगने वाला कर्म है वो मिट जाता है। ठीक, वो मिट जाता है। पर ये स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। परंतु प्रारब्ध कर्म, इस जीवन में जो भाग्य है वो नहीं मिटता है। कहते हैं ना कि प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है ऐसा हम लोग बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म करना पड़ता है ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। आप लोग आज तक सुने हो कि प्रारब्ध कर्म करना पड़ता है? नहीं, प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। तो एक भोगने का कैटेगरी है और एक करने का विभाग है, दोनों अलग अलग है। भोग कर्म फल के अनुसार है, पर कर्म हमारे अनुसार है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर ने तो आपको मार्गदर्शन दिया, गीता में बताया, संतों को धरती पर भेजकर संतों के द्वारा उपदेश कराया। पर आप अपने अनगढ़ मन के दिशा दर्शन में कार्य कर रहे हो, तो इसका फल आप भोगेंगे, वो नहीं। और वो फल आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, वो देते भी नहीं है। ईश्वर हमें सुख दुख नहीं दे रहा है। आपने आग को पकड़ा, तो आप बताइए आग आपको जला रहे कि वो तो अपने तरीके से जैसा का तैसा है, उसको तो पता भी नहीं है कि आप जल रहे हैं। आपने आग को पकड़ लिया है और आप जल रहे हैं, आग को पता है क्या? नहीं पता है। आग अपना ऋत में उपस्थित अपने नियम के अनुसार बर्ताव कर रहा है। वैसे ही कर्म का भी एक ऋत है, एक नियम है।
जैसा आप करते हैं वैसा फल पाते हैं। इसका विधान को अदृश्य सत्ता किस सूत्र से करती है, अभी ये परोक्ष है, मतलब पर्दे में छुपा है कि किस रीत के अनुसार होता है, कौन सा कर्म कब फल देगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। कौन सा कर्म, हमारा कौन सा कर्म कब फल देगा ये हम नहीं जानते हैं। फिर बताओ कुछ। जैसे क्या चीज आप बोले? कर्मों का जो फल भुगतना होता है वो गुरु कृपा से एक मन का एक छटाक में परिवर्तित हो जाता है। ये आप लोगों को इसमें भी पहले बता चुके हैं कि 3 तरह का कर्म फल होता है। कनिष्ठ, कुनकुना, मतलब जिसकी रेखा हल्की है। जैसे आप ठंडा पानी, गर्म पानी में तो हाथ डूबा, परंतु वो खौला हुआ पानी नहीं था, कुनकुना गर्म था। आप जल्दी से हाथ निकालें और उसमें उसे बर्फ से किए, उपचार किए, तो थोड़ी देर के बाद और उसमें फफोला वगैरह नहीं आया, ठीक। लेकिन आप खौलता हुआ पानी में हाथ डाल दिए, पानी उबल रहा था, चूल्हा में ही चढ़ा हुआ हो, पानी उबल रहा था, आप उसमें अपना हाथ डाल दिए, उसके बाहर खींचे, उसके बाद आप उसमें बर्फ का लेपा लगा लीजिए, चंदन लगा लीजिए, लेकिन उसको फफोला से नहीं बचा सकते। सही वैसे ही एक कुनकुना प्रारब्ध होता है, उसको आप अलग तरीके से भगवा लिया जाता है कि आप ऐसे जप करो, ऐसे तप करो, ऐसा नियम का पालन करो, ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, तो अपने परिवार की सेवा करो। गुरु माँ ऐसा हमें बहुत बार करते हैं, किए हैं। किसी कोई संतान की इच्छा से आता है तो गुरु माँ कभी नहीं कहते हैं कि आप शनिचर ग्रह का पाठ करो, कि राहु का पाठ करो, राहु की दशा चल रही है तो आप राहु का पाठ करो, ये सब गुरु माँ कभी नहीं कहते हैं। कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, आपके घर में जो वृद्ध हैं उनकी सेवा करो, यथासंभव उन्हें खुश रखो, आप जो श्रेष्ठ कार्य कर सकते हो उसे करो, मीठी बानी बोलो, किसी भी तरह का गलत मत करो, क्रोध मत करो, और उसे फल मिलता है। अच्छा ये तप कर लो, वो तप कर लो, ऐसा जाप करो, ऐसे ईश्वर का नाम लो, इस तरह का व्रत ले लो कि बाहर बाजार का चीज़ नहीं खाओगे, तो जो प्रिय चीज़ है वो सब भी नहीं खाओगे, इस तरह से व्रत करो और उसको फल मिलता है। तो इस तरह तप के माध्यम से उसका प्रारब्ध कटवा दिया गया। लेकिन ये कुनकुना प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध में आपका कुछ पॉजिटिव कर्म और सद्गुरु का पॉजिटिव करुणा, प्रेम, दया, अपनापन, आपने उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन कर उन्हें प्रसन्न किया, तो वे आपका हित चाहते हैं, तो मध्यम प्रारब्ध भी हल्का पड़ जाएगा। लेकिन जो प्रबल प्रारब्ध होगा वो कोई नहीं मिटा सकता है, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, शंकर जी भी नहीं, दुर्गा जी भी नहीं, सद्गुरु और गुरु भी नहीं, आपका पाठ जप तप यज्ञ हवन कुछ नहीं। जैसे खौलते हुए पानी में हाथ डूब गया तो उसे आप फपोला बनने से, स्किन के जल जाने से बचा नहीं सकते हैं। बचा सकते हैं क्या? नहीं बचा सकते हैं। पर कुनकुने गर्म पानी में आपका हाथ डूबा है तो आप थोड़ा सा उपचार करके उसे बचा सकते हैं। बस यही तो नियम है। आप याद रखना कि अपना भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। इसलिए कर्म करने में सावधान रहो।
अभी बोले ना कि मध्यम और जो हल्का कर्म है, निकृष्ट कर्म फल, उसको तप, जप, श्रेष्ठ कार्य, भक्ति, प्रार्थना के द्वारा बहुत ही कम अथवा उसे निरस्त किया जा सकता है। अभी तो बोले, तुम बोलना चाह रहे थे कि यदि हमें कर्म का फल भोगना ही है तो हम भक्ति क्यों करें? नहीं, यदि एक कर्म का फल कोई कर्म भी बार व्यक्ति करता है तो फल एक ही होगा या अलग? वो फल बार बार आपको मिलता रहेगा। आप एक दिन खौलता हुआ पानी में हाथ डुबा लिए और तीसरा दिन फिर डुबा दिए, तो वो प्रारब्ध, वो जो आप भाग्य बना रहे हैं वो और अधिक गहरा हो गया। पहले से ही झुलसा हुआ था, अब फिर से वही गलती आपकी है। हो सकता है कि नित्य प्रतिदिन आप खौलते हुए पानी में हाथ डुबाते रहे तो एक दिन उसी के कारण मृत्यु हो जाए, लेकिन ये आत्महत्या होगा। ये हम लोगों का पागलपन है। तो उसी तरह हम कोई भी बुरा कर्म एक बार किए उसको फिर करते रहे तो उसकी परिणति और प्रबल और प्रचंड होता जाएगा। आप सब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और इन बातों को याद रखकर अपने कर्म में सावधान रहो। हो सकता है कि उस कर्म का दंड अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लुप्त हो गया। जो आपने किया वो भोगना होगा। एक बात है कि यदि हम लोगों ने अनजाने, बिना समझे गलत कार्य किया, मान लो कि गलत कार्य किया और हम नहीं जानते थे कि ये गलत है, लेकिन उसको तो नहीं मिटा सकते, लेकिन उसके बगल में उससे भी प्रचंड शुभ कार्य कर सकते हैं। जो लकीर खिंच गई है उसे मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बगल में एक बड़ी सी लकीर खींचकर उसे छोटा बनाया जा सकता है। तो बुरे कर्म किया तो उसकी परिणति तो होगी, पर साथ साथ में हम श्रेष्ठ कार्य इतना ज़्यादा कर लें कि बुरे कर्म उसके सामने बौना पड़ जाए, तो उसकी जो परिणति होगी वहाँ उस समय हमें हमारा श्रेष्ठ कर्म बचाने वाला सहायक के रूप में खड़ा रहेगा। चलो, ये ज्ञान थोड़ा उलझा हुआ है ना? चलो आज इतना ही रहने दो।